तो बेटा पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमने काफी पहले कर दिया था, शायद एक हफ्ता या डेढ़ हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के ऊपर। और अब हम जो करने वाले वो पार्ट नंबर 3 है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट की। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में कुछ खास चीजें नहीं थी, ठीक है, बट आपको वो भी पढ़ना है क्योंकि जैसे हमने पार्ट नंबर 2 में आई थिंक 12 या 15 पॉइंट किए थे, मुझे जैसा हल्का हल्का याद आ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अभी हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की, जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, हमने जो पार्ट नंबर जो सेकंड हमने खत्म किया था इस जगह पे, तो हमने वहां पे आपको अवधारणाएं और मैं बोलूं तो आपको विचारधारा मैंने बताई थी। क्लियर हो गया? लास्ट में जाते जाते हमने अवधारणा और विचारधाराएं बताई थी आपको। तो वही पांचों विचारधारा मैंने यहाँ पे लिखी है और इस तरह से लिखी है कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगी बच्चे। और अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा तो आप आराम से डिफरेंस भी बता सकते हो उनके बीच में। क्लियर? जैसे इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है तो लिख सकते हो, बड़े प्यार से लिख पाओगे। इतने आसान तरीके से मैंने ये 2.5-3 पेजों को एक जगह किया है। बुक में एक जगह पे डिफरेंस टेबल भी है, बट मैंने हल्का सा कोशिश किया अलग करने की। कुछ कुछ पॉइंट तो सेम मिलेंगे आपको बेटा, ठीक है ना, क्योंकि वो बनते ही वही है, वो पॉइंट तो वही बनेंगे। तो जो हो सकता था आसान वो मैंने आपको दिया है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले उत्पादन की अवधारणा। इसमें मैंने कहा इसका जो दर्शन यानी जो विचार है, यानी ये जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, इसने किस चीज के ऊपर विचार किया? इसने विचार किया कि वस्तु और सेवाएं सस्ती हो। पहले तो वस्तु सेवाओं की क्या बोला उसमें? सस्ती हो। सस्ती मतलब होता है चीप रेट पे होना, है ना। चल, और उन्हें सभी जगह उपलब्ध करवाया जाए, यानी किस जगह? सभी जगह उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होती है। तो उसने बोला इसके जो उसने विचार किया, जो दर्शन किया, यानी फिलॉसफी अगर इसकी बात करें तो वस्तु और सेवाएं सस्ती हो और उन्हें सभी जगह उपलब्ध करवाया जा सके तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होती। सिंपल सी बात बोली इसने। ध्यान केंद्रित, जो उसका जो ध्यान था वो किसके ऊपर केंद्र किया इन्होंने क्या? एक तो उत्पादन क्या होना चाहिए? अधिक मात्रा में होना चाहिए। जो उत्पादन की लागत है वो कम आनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वितरण प्रणाली आपकी, वो मजबूत और काफी अच्छी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अच्छा खासा आपका नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ बिंदु, ये कहां से स्टार्ट होती है बात? तो बेटा ये कारखाना, यानी जो कार फैक्ट्री है उसके अंदर ये बात सोची जाती है, तो कारखाना लिखा गया है प्रारंभ का बिंदु। उसके बाद समाप्ति कहां पे जाके खत्म होता है? तो अधिकतम उत्पादन द्वारा, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके लाभ कमाना, यानी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करो और लाभ कमाओ। इसका ये सोच है बेटा। तो दर्शन यानी विचार की बात करो तो इसमें वस्तु और सेवाएं जो है अगर सस्ती होती है और उन्हें सभी जगह, ये डंडी गलत खिंच गई है, ठीक है, जगह पूरा सही से है, ठीक है ना, तो सभी जगह उपलब्ध करवाया जा सके तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होती। नंबर 2, ध्यान केंद्रित किया कि उत्पादन की अधिक मात्रा करनी है। जो आपकी जो बिक्री हो, जो आपका उत्पादन की जो लागत होती है उसको आपको कम करना है। तो मात्रा तो अधिक करनी है मगर उत्पादन की जो लागत है उसको क्या करना है? कम रखना है। क्लियर? उसके अलावा मजबूत वितरण प्रणाली, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको मजबूत होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। अच्छा खासा उस पर नियंत्रण हो, किस पे? उत्पादन पर। प्रारंभ बिंदु कारखाना है और समाप्ति होती है कि अधिक उत्पादन करके आपको लाभ कमाना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गए सारे। दूसरा आता है उत्पाद की अवधारणा। उत्पाद की अवधारणा का जो दर्शन यानी विचार है वो उसने बोला ग्राहक अच्छी क्वालिटी, किसको? अच्छी क्वालिटी के उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। तो उसने बोला जो ग्राहक है ना, कस्टमर है, वो अच्छी क्वालिटी वाले गुड्स की ओर, उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। क्लियर? ध्यान केंद्रित क्या? उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर। किसके ऊपर? उत्पाद की गुणवत्ता के ऊपर। और हम प्रारंभ बिंदु गए तो प्रारंभ बिंदु उसका भी कारखाना है और समाप्ति होती है कि उत्पाद गुणवत्ता द्वारा लाभ कमाना। किसके द्वारा? उत्पाद गुणवत्ता द्वारा। पहले वाले में किसने किया? अधिकतम उत्पादन करके लाभ कमाया था। इसमें लाभ कमाने की बात हो रही है बट उत्पाद की गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता देकर के, क्योंकि जो कस्टमर है वो अच्छी क्वालिटी के उत्पादों की ओर आकर्षित होते हैं। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 3, बिक्री की अवधारणा। बिक्री मतलब सेल की बात कर रहे हैं ना। तो उसने बोला यहाँ पे दर्शन यानी विचार है कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती, वस्तुएं खरीदी नहीं जाती है बल्कि उन्हें क्या है? बेचा जाता है। आपने देखा होगा ना कि सेल्स जो वहां पे आप सामान खरीदने जाते हो वहां पे ऐसे बंदे होते हैं ना जो आपको सामान चेप ही देते हैं बच्चे,
ठीक है, यानी उनका बोलने का तरीका, उनको मतलब एक तरह से प्रेजेंट करने का तरीका इतना गजब का होता है कि अगला बंदा सामान लेके ही जाता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तुएं खरीदी नहीं जाती है ना, अगला बंदा आके खरीदेगा नहीं, आपको बेचना पड़ेगा, इसका मतलब उन्हें बेचा जाता है। ध्यान केंद्रित, उपभोक्ताओं को आकर्षित करना, यानी किसी तरह से भी कस्टमर को आकर्षित करना, और जो कस्टमर है उनको समझाना, यानी उनको एजुकेट करना। क्या करना? एजुकेट करना, उनको उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे इसने बोला उपभोक्ताओं को आकर्षित करना और ग्राहकों को समझाना। ग्राहक मतलब उपभोक्ता ही होगा बेटा, उपभोक्ताओं को समझाना। प्रारंभ बिंदु इसका भी कारखाना है, तो पहले 3 पॉइंट का कारखाना है। और समाप्ति होगी अधिकतम बिक्री द्वारा लाभ कमाना। किसके द्वारा? अधिकतम बिक्री द्वारा लाभ कमाना। क्लियर हो गया यहां तक? तो पहले वाले ने अधिकतम उत्पादन किया तो लाभ कमाया, दूसरे वाले ने अच्छी गुणवत्ता दी, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी रखी, फिर लाभ कमाया, और तीसरे वाले ने अधिकतम बिक्री द्वारा लाभ कमाना। क्लियर हो गया? अब आते हैं विपणन की अवधारणा, ठीक है ना। कौन सी? मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो पहला दर्शन यानी विचार में आता है कि कंपनी को वे वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं, यानी कंपनी को वो वस्तुएं, वो सेवाएं बनानी चाहिए जो उपभोक्ता चाहता है, ना कि वो जो वह कर सकती है। यानी आप एक, मान लो एक कंपनी हो, आप क्या कर सकते हो हमें मैटर नहीं करता, आप क्या कर सकते हो हमें वो मैटर नहीं करता, यानी हमें वो चाहिए जो कस्टमर चाहता है, हम चाहते हैं आप वो बनाओ ना। अगर हम कह रहे हैं कि हमें क्या नाम है क्रिकेट बैट चाहिए आजकल, तो क्रिकेट बैट बनाओ ना जो कस्टमर चाहता है, कस्टमर जिस टाइप के कपड़े चाहता है वो बनाओ ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी वे वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न, कंपनी को वे वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहते हैं वो बनाओ ना, ताकि आपकी सेल बढ़े, ना कि वो जो कि आप खुद कर सकते हो। ठीक है ना। आगे ध्यान केंद्रित, यहाँ पे जो ध्यान दिया गया वो उपभोक्ता की संतुष्टि पे दिया गया। किस पे दिया गया? उपभोक्ता की संतुष्टि पे, कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। प्रारंभ बिंदु इसका बेटा बाजार है। अब यहाँ पे जो विपणन यानी मार्केटिंग होगी तो बाजार में होगी ना, तो उसने बोला यहाँ पे बाजार आ जाता है। समाप्ति यहाँ पे उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ, यानी उपभोक्ता को संतुष्टि देकर, सेटिस्फेक्शन देकर के आप लाभ कमाओगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है सामाजिक विपणन की अवधारणा। अब सामाजिक वाले में क्या लिखा है दर्शन विचार में, कि मात्र उपभोक्ता संतुष्टि से बात बनने वाली नहीं है। अगर आप सोचो सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना है उससे बात बन जाएगी, तो नहीं बनने वाली। थोड़ा और बड़ा लेवल चलते हैं, बल्कि पूरे समाज की भलाई को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसको? पूरे समाज की भलाई को ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन से काम नहीं चलेगा। आगे ध्यान केंद्रित किस पे किया? उपभोक्ता कल्याण। बेटा तो यहाँ पे कल्याण वर्ड लगा है, ऊपर वाले में था उपभोक्ता की संतुष्टि, और यहाँ पे कल्याण करना है, नहीं वेलफेयर करना है। बेटा क्या करना है? वेलफेयर करना है। क्लियर हो गया? प्रारंभ बिंदु क्या है यहाँ पे? प्रारंभ बिंदु हमारा बाजार है और समाज, मार्केट भी है और साथ में समाज भी है, दोनों चीज आपको याद रखना है। समाप्ति कहां पे होगी? उपभोक्ता को संतुष्टि देकर के, जो यहां पढ़ लिया था, और सामाजिक कल्याण, यानी इन दोनों के द्वारा लाभ कमाना। तो उपभोक्ता संतुष्टि और सामाजिक कल्याण द्वारा लाभ कमाना। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल इसने बेसिक बात करी, फिर थोड़ा ये अपर लेवल आया, थोड़ा और अपर लेवल आया, फिर उसके ऊपर फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोल दी। क्लियर हो गया? बड़ा आसान सा है, कोई ऐसा कठिन भी नहीं है, छोटी सी वीडियो बनी है, शायद 10 मिनट से भी कम की वीडियो बनी है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफरेंस पूछे तो बेटा डिफरेंस आराम से समझा पाओगे आप। जैसे मान लो आपसे पूछा बिक्री की अवधारणा और विपणन की अवधारणा में अंतर बताओ, तो पहला ये लिख देना, पहला पॉइंट ये हो गया। इसने ध्यान केंद्रित किया, उपभोक्ता को आकर्षित करना, ग्राहकों को समझाना। इसने उपभोक्ता संतुष्टि के ऊपर फिर बढ़ना चाह के लिख देना, बात खत्म। ठीक है। प्रारंभ बिंदु उसका कारखाना है, उसका बाजार है, इसका अधिकतम बिक्री द्वारा लाभ, इसका उपभोक्ता संतुष्टि द्वारा लाभ। इस तरह से किसी का भी डिफरेंस लिखा जा सकता है ना। हो गया ना आसान से। चलो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।